चौधरी साहब के बारे में इतना जानती नहीं हूं, मगर आप सब लोगों की बातें सुन के एक चीज तो मैं यहां से लेके जा रही हूं, वो हिम्मत। क्योंकि ये बात यहां आया कर दी है चौधरी साहब ने अपनी जिंदगी में कि कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, जब आपके पास विजन हो, आप ठान लें, तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है। अगर जैसे ताज साहब ने कहा कि हमने ईंटों पे बैठ के फैसला किया और इतना शानदार यहाँ ये एक लोगों के लिए इदारा कायम किया, तो मैं समझती हूँ कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। इस वक्त खासकर जबकि हम बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, तो हर रात की सुबह होती है और दूसरों के लिए तो सब जीते हैं। अपनी अच्छी नौकरी करनी, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी और उनको बड़े बड़े अफसर बनाना, ये तो सब लोग करते हैं। मगर जो चौधरी साहब ने किया, मसूद चौधरी साहब ने किया, उसकी मिसाल मेरे ख्याल में हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा नहीं होंगी। मैं उनको ज्यादा जानती नहीं हूं, पर मुझे याद है जब मुफ्ती साहब वजीर आला बने और राजौरी पूंछ वो बहुत जाते थे, एज अ कांग्रेसमैन भी बहुत घूमे थे। उनको ये ख्याल था जहन में कि ये बहुत ही पसमानदा इलाका है, बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, क्योंकि तब मुगल रोड भी नहीं था। जो वहाँ के बच्चे थे तालीम के लिए या उनको जम्मू आना पड़ता था, यहाँ आते आते एक दिन और कश्मीर पहुंचते पहुंचते 3 दिन लग जाते थे। तो मैंने सुना कि वो यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, मगर बहुत शोर है हमारी जमात में, क्योंकि मुफ्ती साहब ने फैसला किया है, एक रिटायर्ड जो पुलिस ऑफिसर हैं चौधरी मसूद साहब, उनको बनाने का। तो मैंने कहा ये शोर क्या है? कोई कहा नहीं जी उसकी एफिलिएशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, किसी ने कुछ और कहा। और मुफ्ती साहब, आप जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जब वो किसी चीज का इरादा करते थे तो पीछे नहीं हटते थे। तो मुफ्ती जैसे ताज साहब ने कहा कि कई मुफ्ती साहब के अपने कलीग्स अपनी जमात से ये कहने लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर मुझे आज खुशी है कि जब हम देखते हैं कि मुफ्ती साहब का जो विजन था, जो उनका अपना नजरिया था, जैसा जावेद राना साहब ने भी कहा कि उन्होंने सही